लाठी लेके हम पप्पू यादव, हम किसी को नहीं बकसते, ना हमको भगवान का कोई मतलब ना किसी चीज से। ये गलत थी या सही, आप कौन होते हैं किसी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालने वाले? आपका हाथ नहीं काट लिया जाए, मेरा बस चलेगा ना, हम उस हर हाथ को काट देंगे। आप बेसिया को छेड़ सकते हैं? हम कल ये बात सदन में, और मुझे तो शर्म आता है सत्ता पक्ष और विपक्ष पे, चुल्लू भर पानी में डूब के ये लोग मरते क्यों नहीं है? नालंदा की बहू के इंसाफ की लड़ाई में आज पप्पू यादव भी शामिल हो गए। वैसे कल उन्होंने पार्लियामेंट में ये सवाल खड़ा किया था और हमें भरोसा दिया था कि हम वहां जाएंगे जरूर, क्योंकि हमने ये सवाल खड़ा किया था कि पप्पू यादव जी ऐसी जगह जाते हैं जहां इनको कुछ राजनीतिक माइलेज मिल जाए। एक अति पिछड़ा समाज की बेटी के साथ जो घटना घटी है उस पर पप्पू यादव की चुप्पी क्या कहलाती है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये मेरी चुप्पी नहीं है, हम जाएंगे। और आज उन्होंने गया, आज वहां पहुंचे, लोगों से मिले, परिजनों से भी मिले। उसके पति को 50,000 रुपया भी उन्होंने दिया है रोजगार करने के लिए। साथ ही अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का भी मांग बिहार सरकार से किया है। हालांकि अभी तक 13 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। आज दोपहर एक प्रेस रिलीज भी जारी हुआ, लेकिन शाम होते होते 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक महिला भी है। 5 लोगों की और गिरफ्तारी होनी है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी हो रही है। और यह तय हो गया है कि अब इस पूरे मामले की स्पीडी ट्रायल शीघ्र शुरू की जाएगी। चार्जशीट की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जिनके जिनके वीडियो फुटेज में एविडेंस है उन पर ही कार्रवाई हुई है। तो चीख चीख कर जो कह रही है एक महिला है, लड़की महिला है कि मेरे पिताजी ने फोन किया था, अगर उनको साक्ष्य है तो जाए वहां दिखाए एसपी को, नहीं तो फिर आप आए पटना, जो भी इस मामले में निर्दोष फंसे हैं उनको बाहर का रास्ता मदद मिलेगा, गलत लोगों को जेल नहीं भेजा जाएगा। जिसका वीडियो फुटेज में कहीं न कहीं दिखे हैं, खास करके महिला के साथ अभद्रता करते हुए, उनको तो जाना है। लेकिन कुछ ग्रामीणों का कहना है कि गलत लोगों को भी फंसा दिया गया है, प्रशासन गलत लोगों को का नाम दे दिया है, कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। तो हम जो भी इस तरीके के पीड़ित परिवार है, आप मेरे चैनल के माध्यम से आप अपनी बात को रख सकते हैं। आपको भी अन्याय, आपके साथ भी अन्याय नहीं होगा, जस्टिस होगा। आप एसपी से मिलिए, पटना आइए, आईजी से मिलिए, डीजीपी से मिलिए, जहां से भी होगा आपको न्याय दिलाया जाएगा। गलत लोगों को इस मामले में फंसाया नहीं जाएगा। जो निर्दोष हैं उनको जेल भी नहीं भेजा जाएगा। अगर जेल चले भी गए हैं निर्दोष तो उनकी लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि ये जो कुछ भी घटना घटित हुई है उस गांव में, उसमें पीड़िता के साथ जो जुल्म हुआ है, हमारी कोशिश भी यही है कि जो जुल्म करने वाले जो जुल्मी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने इस तरीके का हरकत किया है उस पर बड़ी और कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है। लेकिन ग्रामीण विद्वेष के कारण अगर किसी का नाम दे दिया गया है, ग्रामीण विद्वेष के कारण किसी को फंसाया जा रहा है, ऐसे लोग सीधा हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबको पता है, मेरा नंबर भी पता है, और हम पटना रहते हैं। आप नालंदा एसपी से मिलिए, नालंदा एसपी से अगर न्याय आपको नहीं मिलेगी तो आप आईजी पटना के पास आइए, हम आपके साथ चलेंगे। डीजीपी के पास चलिए, हम आपके साथ चलेंगे। गलत लोगों को इस मामले में नहीं घसीटा जाए। जो दोषी है उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। 4 लोगों को और चिन्हित किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया लगातार छापेमारी पुलिस कर रही है। और कहीं न कहीं पुलिस इस मामले में वैसे अभियुक्तों को सबसे ज्यादा फोकस कर रही है जिसका वीडियो फुटेज में जो फुटेज के सामने आया है। चलिए, अब आज पप्पू यादव पहुंचे हैं गांव में, उसका जो कुछ भी है, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले को लिया है,
चलिए, मतभेद तो हिस्सा है पॉलिटिशियन और पत्रकार के बीच, मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। हमें भी मनभेद नहीं है, मतभेद था, है और रहेगा भी, कुछ इश्यूज की वजह से, कुछ क्योंकि उनका ये राजनीतिक उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य पत्रकारिता है। तो आज उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए फिर से हम कह सकते हैं कि धन्यवाद। आप हमारी खबर पर नोटिस लिया और आपने आकर इस परिवार से मिला, इसके लिए तहे दिल से आपको पप्पू जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जरा देखिए क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किस तरीके से पप्पू यादव ने पीड़िता से मिलकर गांव के लोगों से फाइट किया है और उन्हें कहा है कि आपने बहुत गलत काम किया। देखिए पप्पू यादव ने किस तरीके से पीड़िता के गांव पहुंचकर समाज की उस मानसिकता पर हमला बोला है, जिस मानसिकता पर हमला बोलने की जरूरत है। लाठी लेके हम पप्पू यादव, हम किसी को नहीं बकसते, ना हमको भगवान का कोई मतलब ना किसी चीज से। आप हमें दो बात बताइए, कोई भी महिला जितनी दुनिया में घटना घटित होती है उसको बदचलन कह देना एक साधारण और आसान प्रक्रिया बन गई। स्कूल जाओ तब हम पर निगाहें, कॉलेज जाओ तब हम पर दृष्टि, कोचिंग जाओ तब हम पर निगाह, छात्रावास में पढ़ो तब हम पर निगाह। स्कूल से लौट रही हैं, उठा लिए, सामूहिक बलात्कार करके एसिड छीट के मार दिए। काम करके लौट रही थी टेम्पू में, सामूहिक बलात्कार पटना में कर दिया। हम आसाम से मजदूरी करने भट्टा में आए, 1 साल से छोटी बच्चियों को नचाओ और उसके बाद रात भर उसको गोली के नोक पर बलात्कार करो। बराड़ा से एक मासूम बच्ची को उठा करके मुंह हाथ बांध करके 30 लाख रुपया मांग लो। ये जो 80-90% समाज में जो यूथ है वह जो सूखा ड्रग्स पीता है, लेता है, स्मैक, वाइटनर, सोल्यूशन, अपनी बेटी अपनी बहन के बारे में आप क्यों नहीं सोचते हैं? ये गलत थी या सही? आप कौन होते हैं किसी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालने वाले? आपका हाथ नहीं काट लिया जाए, मेरा बस चलेगा ना, हम उस हर हाथ को काट देंगे। आप बेसिया को छेड़ सकते हैं, वो गलत थी। समाज को, बुजुर्ग को बैठना चाहिए, पंचायत करते, और एक दिन में गलती तो कर नहीं दिया। यदि गलत होगी तो कई बार मिली होगी। घटना के बाद मुझे समाज से बहुत नफरत है, मुख दर्शक बना रह जाए। मणिपुर की घटना में हजारों लोग और बारी बारी से बच्चियों के साथ बलात्कार, कुकी जाति का लड़का मत्तो की बच्ची के साथ, 20 लड़की के साथ, और मत्तो के लड़के कुकीज की बच्ची के साथ। पूरी दुनिया ने क्या देखा? वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ। हम कल ये बात सदन में, और मुझे तो शर्म आता है सत्ता पक्ष और विपक्ष पे। चुल्लू भर पानी में डूब के ये लोग मरते क्यों नहीं है?